देखिए, तो यह स्टार्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या त्रिकोणमिति को स्टार्ट करते हैं। कौन चैप्टर? हम लोग सबसे पहले त्रिकोणमिति को देखेंगे। त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति। तो यह त्रिकोणमिति में क्या करना पड़ता है? तो इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब का सूत्र पहले याद करना पड़ेगा, ठीक है। यह सूत्र हम आप लोग को लिख दे रहे हैं, कौन कौन से सूत्र होता है। तो पहला सूत्र यह लिखेंगे, साइन, साइन थीटा, इसका सूत्र होता है लंब बटा कर्ण होता है, ठीक। और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पी बटा एच बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस, कॉस थीटा, इसका होता है आधार बटा कर्ण होता है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बी बटा एच बोलते हैं। तीसरा होता है टैन थीटा। क्या होता है? टैन थीटा, और इसका सूत्र होता है लंब बटा, लंब बटा आधार होता है, आधार। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पी बटा बी बोलते हैं। यह तीन सूत्र है, और इसी तीन सूत्र से हम लोग तीन सूत्र और अपना से बना लेंगे, ठीक है। तीन सूत्र के बाद तीन सूत्र हम लोग और अपना से तैयार कर लेंगे, और वह कौन कौन से सूत्र होगी देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, तो यह साइन जो होता है, यह साइन का उल्टा क्या होता है? यानी साइन का आपका सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो इसी का साइन अगर सूत्र याद है तो साइन से हम लोग दूसरा सूत्र याद कर लेंगे। साइन का होता है, इसी का उल्टा होता है कौशिक थीटा। क्या होता है? कौशिक थीटा। और इसका सूत्र होता है, देखिए साइन का आपका लंब बटा कर्ण है, तो इसका हो जाएगा क्या? कर्ण बटा का लंब हो जाएगा। यह आपका कौशिक का मान हुआ। तो यह चौथा सूत्र हुआ। पंचमा सूत्र, यह कॉस हो, तो कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक होता है, सेक थीटा। यह आपका कॉस का आधार बटा कर्ण है, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार, उल्टा कर देना है, कर्ण बटा आधार कर देंगे, ठीक है। छठा सूत्र होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा, देखिए यह tan का मान क्या है? लंब बटा आधार, इसका हो जाएगा आधार बटा का लंब हो जाता है। यह याद रख लेंगे, ठीक। तो यह तीन सूत्र से हम लोग 6 सूत्र को अपना से तैयार किए हैं, ठीक है। अगर तीन सूत्र आपके पास चाहिए होना याद, अगर तीन गो याद होगा तो तीन गो हम लोग अपना से लिख सकते हैं, उस समस्या नहीं होता। और यह एक समकोण त्रिभुज बनेगा। कौन त्रिभुज बनेगा? यह समकोण त्रिभुज बनेगा। इसका नाम क्या है? समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसका नाम समकोण त्रिभुज हुआ। समकोण त्रिभुज का यह जो नाम होता है, इसका नाम क्या होता है? लंब होता है। और जो यह टेढ़ वाला होता है, इसका कर्ण कहते हैं। और नीचे जो होता है, यह आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है। यह जो कोण बनता है, यह 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का? यह 90 डिग्री का कोण बनता है। इसका नाम हम लोग कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ए बी सी कर दिए, ठीक। ए बी सी कर दिए। यह लंब, यह आधार, और यह कर्ण। कर्ण हमेशा टेढ़ वाला कर्ण होगा। कर्ण जब भी होगा, यह आपका टेढ़ वाला होगा। लंब जब भी होगा, यह आपका एकदम, यह आपका सीधा होगा, ठीक। आधार यह होगा, यह आपका आधार नीचे जो होता है बेस होता है, इसी को क्या बोलते हैं? मतलब आधार बोलते हैं, ठीक है। तो यह तीन सूत्र से 6 सूत्र बनाए, और यह, और इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? इस पर काम करेंगे। इस इस त्रिभुज का नाम क्या है? समकोण त्रिभुज नाम है। इसका नाम समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है।
ठीक है। और समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का होता है योग। समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, कोणों का योग जो होगा यह 180 डिग्री होता है। कितना? 180 डिग्री होता है। इतना याद रख लेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें दिया क्या जाता है, इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। तो एक और पेज लिए हैं, नया पेज, इसमें समकोण त्रिभुज को खींच लिए, समकोण त्रिभुज खींच लिए। ठीक है। इसका नाम जानते हैं, इसका नाम क्या है? लंब नाम है। इसका नाम क्या है? आधार नाम है। और इसका नाम आपका कर्ण नाम है। इन तीनों का नाम तो याद हो गया, या पिक्चर को याद हो गया। यह समकोण त्रिभुज हुआ। इसका मान कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। यह कितना होगा? यह 30 डिग्री होगा। और यह आपका कोण कितना? 60 डिग्री होगा। इसका नाम लिख सकते हैं ए, बी और इसका सी। यह नाम कुछ भी होगा, यह नाम कभी पी क्यू आर भी होगा। आपको अगर और समस्या है तो क ख ग घ भी इसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है। किसी का नाम क, किसी का ख, किसी का ग, या किसी का पी, किसी का क्यू, किसी का आर। तो यह नाम पर हम लोग का नहीं जाना है। अब देखिए, अब यह लंब निकालने का भी सूत्र होता है। लंब इक्वल टू सूत्र होता है रूट अंडर, इसको क्या बोलते हैं? रूट अंडर बोलते हैं। ठीक है। रूट अंडर, इसको लिखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर, सॉरी आधार का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। यह लंब निकालने का सूत्र है, यह लंब निकालने का सूत्र है। ये पहला सूत्र। दूसरा सूत्र यह आपका आधार निकालने का सूत्र, आधार निकालने का सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर, यह हो जाएगा। ठीक है। तीसरा सूत्र होता है लंब निकालने का सूत्र। क्या? सॉरी, कर्ण निकालने का सूत्र। तो कर्ण निकालने का सूत्र होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। यह सूत्र होता है। तो कर्ण जो होता है, यह कर्ण निकालने के समय दोनों को आपस में क्या करते? जोड़ते हैं। यह लंब का मान और प्लस आधार का मान को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है। अगर आधार निकालना होगा तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है। यह आधार निकालने के लिए यह लंब में से, सॉरी अति क्या बोलते हैं, कर्ण में से लंब का मतलब घटा लेंगे। अगर हमको निकालना होगा लंब तो कर्ण में से आधार को घटा लेंगे स्क्वायर मान दे करके। ठीक है। यह सूत्र भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए, इन सभी में सबसे बड़ी भुजा कौन है? इस यह क्वेश्चन कभी पूछता है कि बताइए कि इन सबों में सबसे बड़ी भुजा। तो सबसे जो यह होगा बड़ी भुजा, बड़ी भुजा, यह क्या होगा? बड़ी भुजा कर्ण को कहेंगे। किसको कहेंगे? कर्ण को कहेंगे। ठीक है। यह कर्ण को सबसे बड़ी भुजा कहते हैं। और एक और लंब क्या हो जाएगा? लंब एवं आधार, आधार छोटी भुजा है। कौन भुजा है? छोटी भुजा है। और कर्ण बड़ी भुजा हो जाएगा। कर्ण क्या हो जाएगा? बड़ी भुजा हो जाएगा। ठीक है। इतना बात ठीक है, समझ में तो आ रहा है। अब देखिए, अगर आपका कर्ण के मान दे दिया है 3, सॉरी आधार का मान 3, लंब का मान 4, और कहेगा कि कर्ण का मान निकाले, कर्ण का मान क्या होगा? तो कर्ण के सूत्र पर रख लेंगे।
कर्ण कहेगा तो कर्ण के सूत्र पर, तो इसका कर्ण निकालने का सूत्र ये हम लिख चुके हैं। तो कर्ण का मान क्या है, कर्ण का कर्ण रहने देंगे, ठीक है। कर्ण का कर्ण इक्वल टू क्या करेंगे, रूट अंडर लंब का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर इधर बताते हैं, इधर क्या बताएंगे, इधर बता देंगे कि कर्ण जो निकाल रहे हैं, कर्ण क्या निकाल रहे हैं, रूट अंडर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर 9, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25, ठीक है। यह कर्ण है, कर्ण है। अब देखिए अगर कर्ण अगर होगा तो क्या होगा, यह 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल आपका 5 हो जाएगा, तो कर्ण का मान निकल गया, ठीक है, कर्ण का मान हो गया। इसी प्रकार अगर आपका कभी आधार का मान अगर बोलेगा तो हम लोग आधार के सूत्र पर, आधार के सूत्र पर रखेंगे, अगर लंब कहेगा तो लंब का सूत्र पर रखेंगे, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अब आप 3 चीज निकाल के दिखाएंगे, कितना 3 निकाल कर दिखाएंगे, और 3 वह क्या क्या निकालेंगे, 3 आप पहले साइन का मान निकाल के दिखाइए हमको, साइन साइन का मान, दूसरा कॉस का मान निकाल के दिखाइए, कॉस का मान निकाल के दिखाइए, और तीसरा आप कॉट का मान निकाल के दिखाइए। यह 3 गो यह निकाल करके दिखाना है। तो आप लोग इसको बनाइएगा कि हम बताइए दे, चलो हमें इसका बता है दे, ठीक ना, इसका हम बता दे रहे हैं। तो साइन का सूत्र क्या लिखे हैं हम लोग, क्या लिखे हैं, P बटा का H। अब बताइए कि P का मान कितना है 4, और H का मान कितना निकाले हैं, देखो तो H का मान 5 निकाले, तो ये वो आंसर हो गया। ऐसा का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अब देखिए कॉस, कॉस को क्या लिखते हैं, बी बटा का एच, बी का मान कितना है 3, बी का मान 3, और एच का मान कितना निकाले हैं 5, यानी कर्ण कितना निकाले हैं 5 निकाले। और कॉट का, ये कॉट, यह कॉट किसका सूत्र होता है, देखिए यहाँ कॉट का लिख दिए हुए हैं, यही कॉट का सूत्र होता है। क्या कॉट का सूत्र है, आधार